नेक्स्ट बेटा ये आपका प्रेजेंटेशन ऑफ शेयर कैपिटल इन कंपनीज बैलेंस शीट, मतलब हमने शेयर कैपिटल को बैलेंस शीट में दिखाना है। ठीक है, पहले आपने बैलेंस शीट जो की थी ना वो दूसरी करते थे आप, क्या होती थी बैलेंस शीट होती थी, यहाँ लाइबिलिटीज़ यहाँ एसेट्स होते थे आपके, है ना। लेकिन अभी आपकी जो कंपनी की बैलेंस शीट है वो थोड़ी डिफरेंट है, ये आपकी बुक में दी भी हुई है। ये देखो इक्विटी एंड लाइबिलिटीज़, ठीक है, ये आपका नोट नंबर, ये अमाउंट करंट ईयर, ये अमाउंट प्रीवियस ईयर। बस आपने ये देख लेना कि ये ऐसे बनेगी। फर्स्ट आपका इक्विटी एंड लाइबिलिटीज़, फिर आएगा आपका हेडिंग शेयर होल्डर्स फंड, फिर शेयर कैपिटल। आपको सिर्फ शेयर कैपिटल तक मतलब है, बाकी आपका कोई इसमें नहीं है, बस यही आपके सिलेबस में है। ठीक है, उसके बाद देखो फिर आपने नोट्स टू अकाउंट्स, नोट्स भी बनाने हैं, यानी कि ये शेयर कैपिटल आपने कैसे कैलकुलेट की है। देखो शेयर कैपिटल में फर्स्ट आएगी आपकी ऑथोराइज्ड कैपिटल, ठीक है, ऑथोराइज्ड कैपिटल में आपकी आएगी, ऑथोराइज्ड कैपिटल में आपकी आएगी, देखना आप देखेंगे ऑथोराइज्ड कैपिटल आपकी आएगी इक्विटी। सबसे पहले आप ऑथोराइज्ड कैपिटल लोगे, कितने आपके शेयर्स हैं और रेट कितना है, ठीक है। फिर आप लोगे इशूड कैपिटल, कितने आपके शेयर्स हैं और रेट कितना है, ठीक है। फिर आप लोगे सब्सक्राइब्ड कैपिटल। तो सबसे पहले हम करेंगे ऑथोराइज्ड कैपिटल। ये देखेंगे ये हमेशा यही हेडिंग आएगी आपकी बेटा नोट्स टू अकाउंट्स में। सबसे पहले ऑथोराइज्ड कैपिटल, जितने शेयर्स हैं मल्टीप्लाई रेट, फिर आपने इसको बंद कर देना है। इशूड कैपिटल, जितने शेयर्स हैं मल्टीप्लाई रेट और फिर उसको बंद कर देना है। फिर सब्सक्राइब्ड कैपिटल, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसको दो पार्ट्स में डिवाइडेड किया है। सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड, मतलब जितना पैसा आ गया है, सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड, मतलब जितना पैसा नहीं आया है। दो पार्ट्स में डिवाइड करना है इसको, और इसमें से लेस करना है कॉल्स इन एरियर, जो पैसा नहीं आया अंदर वाले कॉलम में होगा ये, और ऐड करना है फॉरफिटेड शेयर। ये मैंने आपको परफॉर्मा बताया, इसको करना कैसे है देखेंगे अभी। इसमें मैंने आपको पूरी बुक से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है 10 क्वेश्चन छांट लिए हैं, ये आपने लिख भी लेने हैं और समझ भी लेने हैं, ठीक है। तो ये देखो सबसे पहले बोल रहा है एक फर्स्ट क्वेश्चन, एक्स लिमिटेड हैव ऑथोराइज्ड कैपिटल ऑफ रुपीज़। ये देखना रुपीज़ हैं, कई बार आपको रुपीज़ दिया होगा, कई बार शेयर्स दिए होंगे। ये रुपीज़ हैं, रुपीज़ 10 लाख डिवाइडेड इनटू इक्विटी शेयर ऑफ रुपीज़ 10 ईच। मतलब ये जो 10 लाख है अगर आप इसको 10 से डिवाइड कर दोगे, यानी कि ये 10 1 2 3 4 5, अगर आप इसको 10 से डिवाइड कर दोगे यानी कि शेयर कितने हैं हमारे, कितने शेयर हैं 1 लाख। आ गया ये समझ के कंसेप्ट, ठीक है। द कंपनी इन्वाइटेड एप्लीकेशन ऑफ 50,000, कंपनी ने इन्वाइट ये वर्ड ध्यान रखना है आपने, ये ऑथोराइज्ड कैपिटल होती है मैक्सिमम कैपिटल। कंपनी ने इन्वाइट सिर्फ 50,000 किए हैं बट रिसीव्ड ओनली 48,000, लेकिन रिसीव कितने कर रही है कंपनी, रिसीव 48,000 कर रही है। इन्वाइट कंपनी ने इन्वाइट 50,000 किए थे लेकिन रिसीव 48,000 किए। पहले तो ये केस अंडर सब्सक्रिप्शन का है, ठीक है। तो पहले यहाँ तक आप देख लो। सबसे पहले आपने क्या देखना है, सबसे पहले जब आपने बैलेंस शीट बनानी है 4 मार्क्स की आती है, आपने ऊपर लिखना है एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट, हमेशा एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट ऑफ किसकी, एक्स लिमिटेड। यहाँ आप लिखोगे ऑफ एक्स लिमिटेड, एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट ऑफ एक्स लिमिटेड एज ऑन डेट लिखोगे यहाँ पे, हमेशा हमेशा ऐसे बनेगी। फिर आप पर्टिकुलर्स, फिर नोट नंबर, अमाउंट करंट ईयर, अमाउंट प्रीवियस ईयर, ठीक है, इसको याद कर लेना आपने। फिर इक्विटी एंड लाइबिलिटीज़ ये बड़ा लिखना है, कैपिटल लिखना है। फिर शेयर होल्डर्स फंड लिखना है, फिर शेयर कैपिटल, ये 3 हेडिंग देनी है। इसका भी 1 मार्क्स होता है। नोट नंबर यानी कि आपने कहाँ सॉल्व किया है, यहाँ सॉल्व कर रहे हैं इसको। तो ये देखो नोट्स टू अकाउंट्स, तो सबसे पहले नोट्स टू अकाउंट्स में आपने हमेशा लिखना है शेयर कैपिटल, ठीक है। तो शेयर कैपिटल्स में हमेशा याद रखो यही सीक्वेंस है, सबसे पहले आपकी हमेशा ऑथोराइज्ड कैपिटल ही आएगी, फिर इशूड ही आएगी, फिर सब्सक्राइब्ड ही आएगी, ये ऐसे ही आएगा हमेशा। ऑथोराइज्ड मैंने आपको बताया कि अगर आप इसको 10 से डिवाइड करोगे तो 1 0 निकल गई, तो 1 लाख शेयर्स हैं। आई थिंक क्लियर हुआ होगा आपको। तो लिखना है कि इसको कैसे, इसको ऑथोराइज्ड कैपिटल 1 लाख मल्टीप्लाई 10। अगर रुपीज़ दिया है तो डिवाइड कर दो, अगर शेयर दिए तो मल्टीप्लाई करना है आपने। यहाँ पे तो हमेशा मल्टीप्लाई करना है आपने, 1 लाख इंटू 10 तो कितना हो गया 10 लाख। ऐसे इसको बंद करना है, बिल्कुल सेम ऐसे आपने बंद करना है। फिर इशूड कैपिटल बेटा आपकी वो होती है जो इन्वाइट की है कंपनी ने। 50,000 बोला है इसने, 50,000 बोला है तो 50,000 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये देखो 50,000 एट द रेट ऑफ 10 5 लाख, इसको भी बंद कर दोगे। फिर मैंने बोला हमेशा 3rd नंबर पे आएगी सब्सक्राइब्ड कैपिटल,
सब्सक्राइब को दो पार्ट्स में डिवाइड करना है। सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड का मतलब है जो पैसा पूरा आया, और सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड मतलब जो पैसा नहीं आया। ठीक, तो अब देखेंगे हम, ऑल कॉल्स वर मेड एंड ड्यूली रिसीव्ड, सारा पैसा आ गया एक्सेप्ट किस पे नहीं आया, फाइनल कॉल ऑफ ₹3 ऑन 1000, फाइनल कॉल है 3 रुपये की 1000 शेयर, उस पर पैसा नहीं। ये वर्डिंग आपको बहुत ध्यान से पढ़नी पड़ेगी। ऑल कॉल्स वर मेड एंड ड्यूली रिसीव्ड, सारा पैसे कॉल की भी और पैसा भी आया, एक्सेप्ट ऑन फाइनल कॉल ऑफ ₹3 ऑन 1000 पे पैसा नहीं आया। ठीक है, दीज शेयर्स ऑन विच फाइनल कॉल वाज नॉट रिसीव्ड वर फॉरफिटेड, ये फिर क्या हो गए, कंपनी ने इनको क्या कर दिया, फॉरफिट कर दिया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखो सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड में आपने क्या लिखना है, सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड आपने ना, कंपनी ने इनवाइट 50,000 किए थे, लेकिन हमारे पास एप्लीकेशन सिर्फ 48,000 आई, तो 50,000 को तो भूल जाओ, 48,000, क्योंकि हमारे पास अब जैसे आपके स्कूल में, हमारे स्कूल में आप 7 ही बच्चे हो, तो मैं कैसे कंसिडर कर लूँ कि 40 बच्चों की फ़ीस आ रही है, 7 की आ रही है ना, तो 7 ही मतलब 48,000 एप्लीकेशन आई, उसमें से 1000 जो है उस पर फाइनल कॉल पे पैसा नहीं आ रहा है। तो बेटा ये बहुत ध्यान से आपको करना पड़ेगा, 48,000 में से 1000 आपने शुरू में ही माइनस कर देना है। क्यों माइनस कर रहे हैं, क्योंकि इतना ही पैसा आ रहा है। सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड का मतलब है जिस पर पैसा आ रहा है। ये देखो 48,000 में से मैंने 1000 इसलिए माइनस किया क्योंकि 1000 पे कुछ पैसा नहीं आ रहा है, तो क्लियर पैसा कितने पे आ रहा है, 47,000 एट द रेट ऑफ 10, तो ये हो गया 4,70,000। इज दिस क्लियर। फिर हम इसमें ऐड करते हैं शेयर फॉर फीचर, वो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया, बिल्कुल वीडियो के स्टार्टिंग में, कि शेयर फॉर फीचर हमेशा ऐड होगा। आपने ये याद रखना है कि जो शेयर फॉर फीचर होता है, हमने जो शेयर का चैप्टर किया, मैंने आपको बोला था कि माइनस कर दो करके इसमें डाल दो पैसा, अभी तक आपने यही सीखा है। तो एक चीज़ याद रखना, शेयर फॉर फीचर का मतलब होता है जो पैसा, अमाउंट जो आ गया है, ये आप लिख भी सकते हो। शेयर फॉर फीचर का हमेशा यही मतलब है कि जो पैसा आ गया, इसमें हम वो अमाउंट डालते हैं जो पैसा आ गया है। अब देखो उसने बोला कि दीज शेयर्स ऑन विच फाइनल कॉल वाज नॉट रिसीव्ड वर फॉरफिटेड, जिस पर फाइनल कॉल नहीं आई वो फॉरफिट हो गई, ये 1000 शेयर। ठीक है, तो 3 रुपये नहीं पे किए, ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रही हूँ, 10 में से 3 पे नहीं किए, तो पे किए कितने, 7 पे किए ना। फिर से बता रही हूँ, वो कह रहा है कि 3 रुपये फाइनल कॉल ऑफ ₹3, ये नहीं आए, 3 नहीं आए, तो बेटा आए कितने हैं, 7। तो यहाँ शेयर फॉर फीचर में 1000 × 7 जो आ गया है, तो 7000 हमने इसमें ऐड करना है, क्योंकि हम यहाँ वो ले रहे हैं जो हमारे पास आया है। ये बहुत ध्यान से करना पड़ेगा। आप हमेशा बोल देते हो नहीं आया, सुन के मेरे कान पक गए हैं, इसको ध्यान से करना पड़ेगा। तो ये हमने इसमें प्लस किया 4,77,000। अब जो ऊपर आपने ये जगह छोड़ी थी नोट नंबर 1 4,77,000, ये नोट है, मतलब ये आपने सारा सॉल्व किया, इसका 1 का मतलब है ये हम पूरा सॉल्व कर रहे हैं यहाँ पर। ठीक, सब्सक्राइब कैपिटल को 2 पार्ट में डिवाइड करना है, सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड। फुली पेड मतलब जो पूरा पैसा आ गया, 48 में 1000 पे पैसा नहीं आया, तो 47 पे पूरा पैसा आया, 4,70,000 ऐड किया शेयर फॉर फीचर। ये 7 कैसे आया मैडम, ये बच्चों ऐसे आया कि 10 में से 3 पे पैसा नहीं आया था, लेकिन 7 रुपीज़ आए थे, 7 आए थे, तो 1000 × 7 फिर इसमें ऐड कर देना। ठीक, ये क्वेश्चन नंबर 1 था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 करवा रही हूँ मैं आपको। एक्स लिमिटेड वाज फॉर्म्ड विद शेयर्स ऑफ विद नॉमिनल शेयर्स ऑफ 50 लाख डिवाइडेड इनटू, मतलब 50 लाख ये रुपीज़ है, डिवाइडेड इनटू 50,000 शेयर्स ऑफ 100 ईच। ये देखो इसने डिवाइड किए हैं, ये रुपीज़ है भाई, एक तो ये भी नहीं पता चलता है आपको। ये 50,000 × 100 मल्टीप्लाई करेंगे, 50,000 को आप 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो इतना आएगा आपका। द कंपनी ऑफर्ड 50,000 शेयर्स टू द पब्लिक, कंपनी ने कितने ऑफर किए, 50,000। 30 ऑन एप्लीकेशन, 30 ऑन अलॉटमेंट एंड बैलेंस ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। अगर 100 का है, 30 यहाँ आ गया, 30 यहाँ आ गया, 60 हो गया, 100 का है, तो फाइनल में कॉल में कितना बचा बता सकते हैं, यस कितना बचा, 40। ठीक है, उसके बाद 28,000 एप्लीकेशन रिसीव्ड। कंपनी ऑफर कितनी कर रही है, 50,000, लेकिन आ कितनी रही है, 28,000। ऑल मनी पेबल ऑन अलॉटमेंट वाज रिसीव्ड एक्सेप्ट ऑन 500 शेयर, 500 शेयर पे पैसा नहीं आ रहा है। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल वाज नॉट मेड बाय द, ये लाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, नॉट मेड बाय द कंपनी। क्या नॉट मेड बाय द कंपनी, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल वाज नॉट मेड बाय द कंपनी। फर्स्ट और फाइनल कॉल जो है वो कंपनी ने की ही नहीं है, हुई नहीं। तो ये तो आपने पढ़ चुके हो आप, बार बार देखो ये एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट, ये हमेशा ऐसे ही बनेगा, पर्टिकुलर्स, नोट नंबर, अमाउंट, करंट ईयर अमाउंट, प्रीवियस ईयर, इक्विटी एंड लायबिलिटीज, शेयर होल्डर्स फंड, ये रट्टा मार लो, ये ऐसे ही बनेगा। फिर नोट नंबर 1 इसको कैसे किया है वो सारा यहाँ पे, वो मैं अभी करने वाली हूँ। ठीक है, तो नोट्स टू अकाउंट, सबसे पहले हमेशा आपने नंबर 1 पे लिखना है शेयर कैपिटल, हमेशा आपने लिखना है ऑथोराइज्ड कैपिटल। ऑथोराइज्ड कैपिटल मतलब ये वाला जो अमाउंट है ये इस साइड आएगा और ये जो है वो यहाँ आएगा, ऐसे बिल्कुल ऐसे लिखना है। ऑथोराइज्ड कैपिटल ऊपर,
मल्टीप्लाई आपने नीचे करना है। 50,000 इंटू 100 कितना हो गया, इतना। सेकंड नंबर पे क्या बताया आपको, ऑलवेज इशूड कैपिटल, ठीक है। तो द कंपनी ऑफर्स, ये मेरे ख्याल से रॉन्ग है, यहाँ पे आपका 30 आएगा। द कंपनी ऑफर 30,000 शेयर्स टू द पब्लिक, पब्लिक को कितने ऑफर किए, 30,000। तो ये देखो इशूड कैपिटल 30,000 इंटू 100, ये आ गया आपका। इसको बंद कर दो, 2 लाइनें लगा दो, ये फिर ये। थर्ड आपको बताया सब्सक्राइब्ड कैपिटल। सब्सक्राइब्ड कैपिटल में आपको मैंने 2 पार्ट बताए, सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड, सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुली पेड। इसका मतलब क्या बताया बेटा आपको, इसका बताया मैंने कि जिस पर पूरा पैसा आया। देखो कंपनी ने ऑफर किए थे 30,000, आ कितने रहे हैं, 28,000। ऑफर 30,000 की है, लेकिन हमारे पास तो 28,000 एप्लीकेशंस आई, सब पर पैसा है, सिर्फ 500 वाले शेयर ने कुछ प्रॉब्लम क्रिएट कर दी। तो फिर से जैसे मैंने अभी पहले किया, यानी कि 28,000 में से 500 पे कुछ प्रॉब्लम है, तो पूरा पैसा कितने पर आ रहा है, 27,500। मल्टीप्लाई तो हमने इसको 100 से करना था, लेकिन क्या हुआ, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल वाज नॉट मेड बाय द कंपनी। और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल कितने की आपकी, 40 की। शेयर कितने के हैं आपके, 100। 40 रुपीज़ उस कंपनी ने कॉल ही नहीं की, तो कॉल्ड अप कितना है कॉल्ड अप आपका, 60। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जहाँ बच्चे मिस्टेक करते हैं। तो 60 रुपीज़ सिर्फ कॉल्ड अप है आपके, ठीक है। तो 60 कॉल्ड अप है, तो यहाँ पे देखो 27,500 एट द रेट ऑफ 60, जितना कॉल्ड अप है, तो ये आ गया इतना। 100 से नहीं करेंगे, अगर ये लाइन आ गई ना, तो ये हमेशा जो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का रेट है वो हमेशा माइनस होगा। इस चीज़ को आपने ज़िंदगी में याद रखना है कि अगर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल वाज नॉट मेड बाय द कंपनी, तो इसको हमेशा हमेशा आपने क्या करना है, माइनस करना है। तो माइनस कर दिया मैंने, ठीक है, यहाँ कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। फिर सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड, अब इसमें ये नई चीज़ हो गई आपके लिए, सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड। ये देखना बेटा, इसको बहुत ध्यान से समझना। ऑल मनी पेबल ऑन अलॉटमेंट वाज रिसीव्ड एक्सेप्ट ऑन 500 शेयर, 500 शेयरों पे पैसा नहीं आ रहा है, अलॉटमेंट का पैसा नहीं आ रहा है, ठीक। अब देखो कंपनी ने यहाँ तक की मांगा था, बेटा ध्यान से सुनना है, ठीक है। तो 500, अब आपने सारे शेयर भूल जाना, सिर्फ इसकी बात होगी। सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड में सारे शेयरों की बात नहीं होगी, सिर्फ उसकी होगी जिस पर पैसा नहीं आ रहा है। इसकी नहीं होगी, इसकी बात नहीं होगी, इसकी नहीं होगी, सिर्फ किसकी बात होगी, इसकी। हमेशा सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड में हमेशा किसकी बात होगी, इसकी, 500 की। ये देखो 500, वैसे हमने 100 से करना था, लेकिन क्योंकि इसमें फाइनल कॉल कंपनी ने की ही नहीं है, तो 100 माइनस 40 यानी कि 60। तो 500 इंटू 60 कितना हो गया, 30,000। फिर उसके बाद क्या है, उसके बाद वो बोल रहा है फर्स्ट एंड फाइनल कॉल वाज नॉट मेड बाय द कंपनी। उसने क्या नहीं दिया है, वाज नॉट एक्सेप्ट ऑन, उसने अलॉटमेंट नहीं दी है, वो भी कितने की, 30 की। जो उसने नहीं दिया है 500 मल्टीप्लाई 30, ये नहीं दिया है उसने। तो जो नहीं दिया है, पहले 500 आप लिख लो कहीं पे, पहले 500 मल्टीप्लाई कॉल्ड अप, फिर 500 मल्टीप्लाई जो उसने नहीं दिया, ऐसे लिख लो आप, जो उसने नहीं दिया, 30 नहीं दिया। इसमें से इसको हमेशा क्या करेंगे, माइनस करेंगे। 30 में से 15,000 नहीं दिया, ये जो 15,000 है ना, ये आप लिख लो, ये वो अमाउंट है, ये वो अमाउंट है जो उसने दिया है। 15,000 ये वो अमाउंट है, ये वाला 15,000 वो अमाउंट है जो उसने दिया है, ये 15,000 वो अमाउंट है जो उसने नहीं दिया है। अब यहाँ पे इसमें हम इसको, ये जो ऊपर वाला था 27,500 एट द रेट ऑफ 60, इसमें इसको हम ऐड करेंगे। क्यों, क्योंकि ये वो पैसा है जो हमारे पास आया है, तो ऐड करके इतना आ गया। फिर से बता रही हूँ मैं, सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड, सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड। इसमें तो देखो बेटा, जितनी आपकी रिसीव हुई है ना, उसमें से अगर किसी में प्रॉब्लम है तो वो माइनस हो जाएगा। 28,000 रिसीव हुई, 500 में प्रॉब्लम थी, वो मैंने माइनस कर दिया, वो आया 27,500। लेकिन यह मैंने बोल रहा आपको कि 100 से करना था, लेकिन अभी हमें कितने से करना पड़ेगा, 60 से करना पड़ेगा। रीज़न मैंने आपको यहाँ बता दिया है, 40 कंपनी ने मांगे ही नहीं है, 60 मांगे हैं, ठीक। चले आगे। सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड में सारे शेयरों की बात ना हो करके, जहाँ कोई कॉल्स इन एरियर होता है, जैसे कि 500 में कॉल्स इन एरियर, उसके बारे में बात होगी हमेशा। 500 हमने 100 से करना था, लेकिन हम यहाँ सिर्फ 60 ले रहे हैं, क्योंकि 40 रुपये कंपनी ने मांगा ही नहीं है। 500 इंटू 60 हो गया 30,000। और जो सेकंड लाइन है उसमें हम उससे मल्टीप्लाई करेंगे जो रिसीव नहीं हुआ है, जैसे कि अलॉटमेंट रिसीव नहीं हुई है। आई थिंक क्लियर होगा, देखो आप रिवर्स करके भी देख सकते हो। 500 को उससे मल्टीप्लाई करेंगे जो कॉल्ड अप हुआ, सेकेंड लाइन में हम उससे मल्टीप्लाई करेंगे जो रिसीव नहीं हुआ। 500 इंटू 30 ये 15,000। तो इसमें से इसको माइनस करना है और इसमें इसको ऐड करना है, इतना। फिर ये आपका ये नोट नंबर 1 यहाँ आ जाएगा, 16,65,000। चले आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक्स लिमिटेड इशूड 15,000 शेयर्स ऑफ ₹100 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 5, 25 ऑन एप्लीकेशन, 35 ऑन अलॉटमेंट, 45 ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल।
ठीक है। 14,000 एप्लीकेशंस रिसीव्ड, ऑल वर एक्सेप्टेड, ऑल मनी वाज रिसीव्ड एक्सेप्ट ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ऑन 600 शेयर। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 600 शेयर पर पैसा नहीं आया। मुझे तो लगता है ये आपको ट्राई करना चाहिए, वीडियो रोक के खुद ही करना चाहिए कितना आपको समझ आ रहा है। ठीक है, तो अब देखो इसमें 15,000 कंपनी इशू कर रही है, ऑथोराइज का नाम ही नहीं है इसमें, और एप्लीकेशन रिसीव्ड हो रही है सिर्फ 14,000। तो बेटा जब भी आपने बैलेंस शीट बनानी है ये तो मैं बताने की ज़रूरत नहीं है, ये हमेशा ऐसे ही बनेगा। एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट, इक्विटी एंड लाइबिलिटी, शेयर होल्डर फंड, शेयर कैपिटल, नोट नंबर 1, फिर ये नोट्स टू अकाउंट, शेयर कैपिटल, ऑथोराइज्ड, इशूड, ये बताने की ज़रूरत नहीं है, ऐसे ही चलेगा। प्रॉब्लम आपको ये समझनी है, ऑथोराइज्ड इसमें दिया नहीं है तो आपने ब्लैंक छोड़ देना, सेम लाइक दिस। इशूड कैपिटल, इशूड 15,000 इंटू 15,000 इंटू 100, तो ये देखो इशूड आपका 15,000 इंटू 100। ओके, फिर है आपकी बात सब्सक्राइब को मैंने बोला 2 पार्ट्स में डिवाइड करो, सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड। अब आप 15,000 को लोगे कि 14,000, एप्लीकेशन सिर्फ 14,000 आई है, उसमें से 600 में प्रॉब्लम आ गई है, तो 14,000 माइनस 600 कितना हो गया, 13,400 एट द रेट ऑफ 100, ये आ गया आपका इतना। फिर सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड, यहाँ मैंने आपको क्या बताया, ना इससे एंट्री होगी ना इससे होगी, जहाँ कॉल्स इन एरियर है, कॉल्स इन एरियर कहाँ है 600, इससे एंट्री होगी। अब 600 यहाँ आप बोलोगे मैडम पिछले में 60 किया, यहाँ 100 क्यों किया, क्योंकि यहाँ पे उसने नहीं लिखा है कि फर्स्ट एंड फाइनल कॉल कंपनी ने वाज नॉट मेड बाय द कंपनी, ये वर्डिंग नहीं लिखी है, इसलिए हम पूरा 100 लेंगे। इज दिस क्लियर? तो 600 इंटू 100 60,000। ठीक, अब यहाँ क्या सेकंड लाइन में पिछले क्वेश्चन में क्या बताया, किससे मल्टीप्लाई करेंगे, क्या बेटा है याद कुछ, यहाँ किससे मल्टीप्लाई करेंगे, जो उसने नहीं दिया है। उसने क्या नहीं दिया है, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल कितने की है, 45 की, ये देखो 600 मल्टीप्लाई 45। यहाँ पहले क्या करना है, माइनस, फिर क्या करना है, प्लस, इसमें से इसको माइनस किया तो आया 33,000। इसका मतलब 60 में से 27,000 नहीं आया, आया कितना 33,000। लिख लो आप, 27,000 नहीं आया और 33,000 आया, इसमें इसको ऐड करेंगे तो 13,73,000, ये देखो 13,73,000। आई थिंक आ रहा होगा आपको। फिर है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्स लिमिटेड हैज़ ऑथोराइज्ड कैपिटल ऑफ, ये 90 लाख है, डिवाइडेड इनटू इक्विटी शेयर। अब 90 लाख है, 100 का है, तो इसकी 2 ज़ीरो काट दो, उतने शेयर्स होंगे, क्योंकि 100 है ना, 2 ज़ीरो काट दी, 1 2 3 4 90,000 है। आई थिंक ये कंसेप्ट तो समझ आ गया होगा। इट इशूड 15,000 शेयर्स टू द पब्लिक, कितने इशू किए, 15,000। 14,000 एप्लीकेशन रिसीव्ड, अब 14 ही रिसीव हुई है। अ शेयर होल्डर होल्डिंग 200 शेयर्स डिड नॉट पे फर्स्ट कॉल ऑफ ₹10, उसने फर्स्ट कॉल पे नहीं की। कंपनी हैज़ नॉट मेड, फिर से वर्डिंग आ गई भाई, जब भी नॉट मेड है तो आप क्या करते हो, उसको माइनस करते हो। फाइनल कॉल ऑफ ₹30 की फाइनल कॉल कंपनी ने मांगी नहीं है, ये बताने की ज़रूरत नहीं, ये हमेशा लिखना है। ऑथोराइज्ड कैपिटल कितनी है, क्या बताया आपको, 2 ज़ीरो काट दो इसकी, 90,000 मल्टीप्लाई 100, ये आ गया आपका इतना। इशूड कैपिटल उसने क्लियर बताया 15,000, तो 15,000 है, तो 15,000 मल्टीप्लाई 100, ये आ गया इतना। अब प्रॉब्लम है सब्सक्राइब कैपिटल, 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है, सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड एंड सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड। सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड बेटा किससे करोगे आप, इससे करोगे, इससे करोगे, 14,000 से करेंगे, लेकिन कॉल्स इन एरियर कितने शेयर्स पर है देखेंगे 200, तो 14,000 माइनस 200 यानी कि 13,800 पे पूरा पैसा आ रहा है। हमने तो 100 से करना था, 70 कैसे आया, क्योंकि 100 में से 30 रुपीज़ की जो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल है कंपनी ने मांगी ही नहीं है, तो मांगे कितने हैं, सिर्फ 70। 13,800 मल्टीप्लाई 70, ये आ गया इतना। अब सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड, ये मैंने आपको क्या बोला है, हमेशा कौन से शेयरों से एंट्री होगी, जहां कॉल्स इन एरियर है। कॉल्स इन एरियर कहाँ है, 200 पे, तो पहले क्या बोला है आपको, 200 मल्टीप्लाई होना तो 100 था, लेकिन 30 रुपीज़ की फाइनल कॉल, 100 में से 30 मांगे नहीं है, तो 70 है, तो 200 इंटू 70 14,000। यहाँ सेकंड लाइन में तो 3-4 बार बता दिया मैंने किससे मल्टीप्लाई करोगे, जो उसने पे नहीं किया है, फर्स्ट कॉल ऑफ ₹10, तो ये 200 इंटू 10 2,000। 14,000 में से 2,000 पहले क्या करते हो, माइनस, कितना आ गया 12,000। अब इसमें क्या करते हो, ऐड किया 9,78,000, तो ये आ गया 9,78,000। इसको पहले कैलकुलेट करना है, लास्ट में आपने इसको यहाँ भरना होता है, और नोट नंबर 1 मुझे लग रहा है आना चाहिए समझ, इतना कोई डिफ़िकल्ट नहीं है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है। यहाँ पे आप सिर्फ उस शेयर से एंट्री करते हो जहाँ पे पैसा नहीं आ रहा होता है, यहाँ पे, ठीक।